पूर्वी लद्दाख में सीमा को लेकर विवाद अभी चल रहा है, लेकिन भारतीय सेना ने दुश्मनों से पहले बर्फीले तूफानों से निपटने की तैयारी पूरी कर ली है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के किसी भी दुस्साहस से निपटने के लिए आगे के इलाकों में हजारों सैनिकों के रहने के लिए आधुनिक आवास तैयार कर लिए गए हैं। पूर्वी लद्दाख में पिछले 6 महीने से ज्यादा समय से तैनात सैनिकों के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती भीषण सर्दी से मुकाबले की है। भारतीय सेना ने इसकी तैयारी जुलाई से ही शुरू कर दी थी, जिसके चलते सैनिकों के लिए खास कपड़े और टेंट खरीदे गए, जिसमें 0 से 40 डिग्री नीचे के तापमान में आराम से रहा जा सकता है। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्हें देखकर चीन को सर्दी और ज्यादा लगेगी। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच गर्मियों में विवाद शुरू हुआ था, जो अभी सुलझा नहीं है। इसीलिए 50,000 सैनिक अभी भी यहाँ तैनात हैं। गलवान, पेंगोंग और दक्षिणी पेंगोंग के इलाकों में तापमान -20 से -25 डिग्री तक गिर गया है और इस इलाके में विंड चिल फैक्टर से तापमान 5 से 10 डिग्री और गिर जाता है। नवंबर के बाद तेज बर्फबारी शुरू हो जाएगी और 40 फीट तक बर्फ पड़ने की आशंका रहती है। इतनी सर्दी में किसी सैनिक का इन इलाकों में ज्यादा समय तक तैनात रहना शारीरिक तौर पर काफी कठिन होता है। तो एक बड़े अभियान के तहत राशन, केरोसिन हीटर, खास कपड़े, टेंट्स और दवाइयों को पूरी सर्दी के लिए जमा कर लिया गया है। बेहद ठंडे मौसम में सैनिकों के इस्तेमाल के लिए खास कपड़ों के 11,000 सेट हाल ही में अमेरिका से लिए गए हैं। वहीं हाई एल्टीट्यूड और सुपर हाई एल्टीट्यूड में तैनात सैनिकों के लिए गर्म रहने वाले टेंट और साथ ही साथ लद्दाख में तैनात सभी सैनिकों के लिए स्मार्ट कैंप भी तैयार कर लिए गए हैं, जिनमें बिजली, पानी, कमरे को गर्म रखने वाले हीटर, स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी सभी जरूरतों को पूरा कर लिया गया है। और इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि सेना की ओर से बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर साफ नजर आ रहे हैं। ये स्पेशल सुविधा वाले कंपाउंड है। ये आवास खास तरीके से तैयार किए गए हैं। ये सैनिकों को भीषण ठंड और हवा की चपेट में आने से बचाएंगे। आपको बता दें कि 15 जून को गलवान में भारत चीन की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे, जबकि चीन के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। बस इसी के बाद से दोनों देशों ने इस इलाके में बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती कर दी। लेकिन दुश्मन से ज्यादा बर्फीली हवाएं यहाँ सेनाओं की दुश्मन बनी हुई है। ऐसे में भारतीय सेना ने तैयारी पूरी कर ली है कि उन सैनिकों को कोई तकलीफ न होने पाए जो देश की रक्षा में दिन रात डटे हुए हैं। तो आप भी भारतीय सेना की इस गजब की तैयारी पर अपनी राय जरूर रखिए। साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।